अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बखैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। आज हम देखने जा रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज, और इस वीडियो के अंदर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs देखेंगे और किताब के अंदर से ही इनके आंसर्स को ढूंढेंगे, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बताए जाएंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस की डिटेल्स बताई जाएंगी और आपको किताब के अंदर से ही उनके भी आंसर्स करवाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQs। खून की कौन से अज्जा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के ज़िम्मेदार हैं? तो ये है जी रेड ब्लड सेल्स। आपको पता है कि हमारे जो ब्लड के रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है और हमारी बॉडी तक लेके जाती है, सारे सेल्स तक। तो इसका आंसर है रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है जी, खून में प्लेटलेट्स की कमी का सामना करने वाले शख्स को किस काम में मुश्किल हो सकती है? खून का जमना, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होते हैं ये एक प्रोटीन बनाते हैं, फाइब्रिन प्रोटीन, और वो क्या फाइब्रिनोजिन, और वो क्या करती है, खून को जमाने का काम करती है। तो अगर किसी शख्स में प्लेटलेट्स की कमी है तो उसका खून अच्छे से नहीं जमेगा, यानी जब भी कोई कट वगैरह लग जाएगा तो वहाँ से उसका खून का जो बहाव है वो रुकेगा नहीं। कौन सी तह तमाम ब्लड वेसल्स में होती है? तो इसका आंसर है जी एंडोथीलियम, क्योंकि सबसे जो बारीक हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो सबसे छोटी हैं, वो हैं जी हमारी कैपिलरीज, और कैपिलरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंडोथीलियम होता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो बाकी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स हैं और हमारी आर्टरीज हैं, उनके अंदर ये बाकी चीज़ें भी होती हैं। बालिग इंसान में कौन से खाने या वेसल में डीऑक्सीजनेटेड खून होता है? तो पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वो वाहद आर्टरी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड खून होता है। आपको पता है, इन चीज़ों का पीछे आप पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट देखिए जी, इंसान के दिल के जब फाइब्रिनोजिन खून का क्लॉट बनाती है तो ये खून से अलग हो जाती है। खून के बकिया हिस्से को क्या कहते हैं? सीरम। जब फाइब्रिनोजिन को आप ब्लड से निकाल दें तो जो बाकी हमारा ब्लड बचता है उसको सीरम कहते हैं। इंसान के दिल के किस खाने की दीवारें सबसे मोटी होती हैं? तो इंसान की जो दिल है उसका जो बायां वेंट्रिकल है उसकी दीवारें सबसे ज़्यादा मोटी होती हैं। खून और टिश्यूज़ के माबीन मादों का तबादला कहाँ पर होता है? और ये होता है लिम्फ के अंदर। तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड खून होता है मास्वाई डैश वेन के। तो इसका आंसर है जी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि ये फेफड़ों से लेकर आती है। बाकी सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ से देखिए जी, खून के बहाव में कहाँ रुकावट आने से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है? तो अगर हमारा कोरोनरी आर्टरी के अंदर बहाव मुतासिर हो जाए तो उससे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि सेल्स की डेथ हो जाती है। अगर बाइकस्पिड वाल्व ख़राब हो जाए तो खून को कौन सा बहाव मुतासिर होगा? अगर बाइकस्पिड वाल्व ख़राब हो जाएगा तो हमारा बाएं एट्रियम से बाएं वेंट्रिकल वाला जो हमारा खून का बहाव है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान हमारा बाइकस्पिड वाल्व होता है, वो ख़राब हो जाएगा तो हमारा ये वाला बहाव ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है जी, खून में मौजूद सेल्स की इकसाम और उनकी फहरिस्त, अफ़ाल की फहरिस्त बनाएं। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 26 के ऊपर। तो इसके ऊपर यहाँ पे देखें हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, यहाँ पे हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स देखें, सबसे पहले आपने यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक इसका आंसर करना है, आगे इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। ये डिस्क की तरह के सेल्स होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स के वस्त में एक दबाव होता है, अंदर से ये थोड़े दबे हुए होते हैं सेंटर से, और एक सुर्ख प्रोटीन हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। ये प्रोटीन ऑक्सीजन और थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। और नीचे यहाँ पे देखें जी वाइट ब्लड सेल्स को देखें। वाइट ब्लड सेल्स बेरंग होते हैं और बेकायदा शिकार रखते हैं, और ये भी रेड बोन मैरो में बनते हैं, हड्डी के गोदे के अंदर बनते हैं। और ये आप लाइन आगे से इसकी छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। यहाँ से देखें साइज़ में ये रेड ब्लड सेल से बड़े होते हैं, लेकिन इनकी तादाद रेड ब्लड सेल्स से कम होती है। फिर ये वाली लाइन आप स्किप करेंगे, उससे आगे देखें वाइट ब्लड सेल्स बीमारियों के ख़िलाफ़ जिस्म की हिफाजत करते हैं। यहाँ तक आप करेंगे इसका, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन स्किप कर देंगे, फिर इस लाइन से लेके यहाँ तक ये छोटी सी लाइन स्किप करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। जितना आपका आंसर होगा आप उतना ही आंसर करें तो आपको 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका करेंगे तो आपका ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है जी, एट्रिया और वेंट्रिकल में फ़र्क बयान करें। एट्रिया और वेंट्रिकल, पेज नंबर 28 के ऊपर इसका आंसर है। देख, ये आपके सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। दिल की हर साइड 2 खानों में तकसीम होती है, और बालाई खाना एट्रियम कहलाता है, और जो नीचे वाला खाना है ज़ेरी खाना उसे वेंट्रिकल कहते हैं। और एट्रिया यहाँ तक, एट्रिया की दीवारें पतली जबकि वेंट्रिकल्स की दीवारें मोटी होती हैं। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर
2 का आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, वेना केवा से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक खून के बहाव का रास्ता बयान करें। वेना केवा से लेकर जिस्म के बाकी हिस्सों तक खून का बहाव पे ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जी। वेना केवा से जिस्म के तमाम हिस्सों तक, जिस्म के तमाम हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड यानी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऑक्सीजन वाला खून 2 वेन्स यानी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए दिल के दाएं एट्रियम में आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका आंसर करेंगे, इस पैराग्राफ तक। अगर आप इसका आंसर आगे भी कर सकते हैं तो आप इसको ये नीचे तक भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसका आंसर सिर्फ ये पैराग्राफ करेंगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ से देखें, हमारा जो खून है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए दिल के एट्रियम में आ गया। दायां एट्रियम सिकुड़ेगा और खून को दाएं वेंट्रिकल में डाल देगा, और फिर वेंट्रिकल सिकुड़ेगा और खून को पल्मोनरी आर्टरीज में पंप कर देगा, और फिर ये आर्टरीज क्या करेंगी, इस डीऑक्सीजनेटेड खून को फेफड़ों में ले जाएंगी, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकल जाती है और ऑक्सीजन जो है वो खून में दाखिल हो जाती है। यहाँ तक इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, पल्मोनरी वेन्स फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड यानी कम कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से वापस लाती है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड खून को वापस लेके आएगी और फिर इसको बाएं एट्रियम में लेकर जाएंगे। बाएं एट्रियम से वो बाएं वेंट्रिकल में चला जाएगा, और फिर बाएं वेंट्रिकल सिकुड़ेगा और खून एक बड़ी आर्टरी यानी एओर्टा में पंप किया जाएगा, और एओर्टा फिर उसको जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचा देगी। यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजूहात और इलाज बताएं। पेज नंबर 34 ये है जी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजूहात और उसका इलाज। वजूहात क्या है जी, एक या एक से ज़ायद कोरोनरी आर्टरी में रुकावट आ जाती है या ब्लॉकेज आ जाना, जो आमतौर पर एथेरोस्क्लेरोसिस के प्लाक बनने की वजह से होता है। प्लाक के ऊपर खून का क्लॉट बनने की वजह से होता है। ये हमारी जो कोरोनरी आर्टरी थी, यहाँ पे अगर प्लाक बन गया है तो यहाँ से खून का बहाव आगे मुमकिन नहीं होगा, तो जिसकी वजह से हमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है। और उसकी अलग से इलाज है इसका। एमरजेंसी इलाज ये है, क्लॉट को तहलील करने वाली अदवायात इस्तेमाल करेंगे। एंजियोप्लास्टी होगी जिसमें बंद हो जाने वाली आर्टरीज़ को खोला जाता है और स्टंट डाला जाता है ताकि आर्टरीज़ खुली ही रहें। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन देखें, दिल की डायग्राम में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड खून को दिखाने के लिए रंग भरें और मार्क शुदा मुख्तलिफ साख्तों को लेबल करें। तो आपने इस डायग्राम को अच्छे से देखना है, ये पीछे आपके चैप्टर के अंदर भी मौजूद है। इसमें आपने क्या करना है, ये जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड खून को शो करता है, और ये जो रेड कलर है ये ऑक्सीजनेटेड खून को, ऑक्सीजन वाले खून को शो कर रहा है। तो ये सुपीरियर हमारी इन्फीरियर वेना केवा है, और ये सुपीरियर वेना केवा जो डीऑक्सीजनेटेड खून को लेके आ रही हैं, इनको आपने यहाँ पे हाईलाइट कर देना है। और यहाँ पे हमारा दायां एट्रियम और ये हमारा दायां वेंट्रिकल, दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ठीक है, इस साइड पे देखें, ये सबसे पहले हमारा जो है बायां एट्रियम और उसके बाद बायां वेंट्रिकल, और बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान हमारा होता है बाइकस्पिड वाल्व। बाएं साइड पे बाइकस्पिड वाल्व और दाएं साइड पे ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ये हमारी पल्मोनरी वेन्स है और ये हमारा आयोर्टा है और ये पल्मोनरी आर्टरी हमारी जा रही है। तो इसके साथ ही हमारी जो है चैप्टर नंबर 3 की शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs कंप्लीट हो गई हैं, और इसके आंसर्स भी हमने बहुत इजी वे में किताब के ऊपर से ही कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे, किताब के अंदर से ही उसके आंसर्स लगाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल के ऊपर न्यू है, और अगर आपकी कोई भी राय हो, ओपिनियन हो, तो आप उसको लाजमी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयान किया करें, क्योंकि आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।